कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली और पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान उन्होंने 3 मुद्दों पर बात की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने दिल्ली सरकार के विज्ञापनों पर किए गए खर्च को लेकर सवाल उठाए। सुनिए जरा। 2015 आम आदमी पार्टी ने 81 करोड़ जो है विज्ञापन के माध्यम से अलग अलग अखबार और टीवी चैनल को एडवर्टाइजमेंट दिया था। फिर 17-18 में 117 करोड़, 19 में 200 करोड़, 21-22 में 490 करोड़ के आसपास। शीला दीक्षित जी के समय दिल्ली सरकार के एडवर्टाइजमेंट बजट 11 करोड़ थी। पिछले 2 महीने में पंजाब सरकार ने 36 करोड़ के विज्ञापन दिए गुजरात में, और तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। इन्होंने 19 करोड़ खर्च किए थे छात्र ऋण योजना में, एडवर्टाइजमेंट 19 करोड़ एडवर्टाइजमेंट, 19 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट छात्र ऋण योजना में। और इन्होंने दिया स्कॉलरशिप मात्र 2 लड़के को, 2 बच्चे को। 19 करोड़ का विज्ञापन, 20 लाख का स्कॉलरशिप। अरविंद है तो मुमकिन है। दूसरा, स्टबल डीकंपोजर के लिए इतने बड़े बड़े बात जो है आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हम स्टबल डीकंपोजर से जो है पूरे सुनिश्चित कर लेंगे कि दिल्ली का वातावरण स्वच्छ हो जाएगा। तो इन्होंने 23 करोड़ खर्च किए और मात्र 5 लाख का काम किया, मात्र 5 लाख। आप देख लीजिए यार, ये कैसे सरकार चल रही है इस देश में। 23 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट स्टबल डीकंपोजर का और 5 लाख का काम। ये है अरविंद एक्टर्स पार्टी का बिजनेस पॉलिटिकल मॉडल। एडवर्टाइजमेंट पर हमने कहा कि दूसरी बात याद रखिएगा, पंजाब के जनता को जानकारी नहीं है कि इनके जो है मेहनत की कमाई गुजरात के विज्ञापन में जो है खर्च हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली मॉडल के बारे में हर लोग चर्चा करते हैं, तो एजुकेशन पर ही आते हैं। अगर इतनी बढ़िया एजुकेशन मॉडल था तो प्राइवेट स्कूल में बच्चे की संख्या क्यों बढ़ रही है? सरकारी स्कूल से छोड़ करके सिर्फ कोविड के समय मजबूरी में बच्चे लोग वापस सरकारी स्कूल में गए, जैसे कोविड खत्म हुआ फिर वापस जो है प्राइवेट स्कूल में चले गए। इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इन्होंने 7,000 क्लास के पेमेंट कर दिए। पेमेंट फॉर 7,000 क्लासेस, 4,000 बनाया, 7,000 दे दिया। शीला दीक्षित जी के समय में 12वीं क्लास के पास का जो परसेंटेज 90% थी, ये सो कॉल्ड दिल्ली मॉडल में 81% गिर के आ गई है। बिना विज्ञापन वाली शीला दीक्षित वाली सरकार 11 करोड़, और अभी तक आम आदमी पार्टी ने 1,000 करोड़ के आसपास खर्च, अपने 8 साल में 1,000 करोड़ के आसपास खर्च कर चुके हैं। इस साल इन्होंने 490 करोड़ के आसपास इन्होंने विज्ञापन में जो है खर्चे दिखाए। पंजाब में इनकी जो है महान एजुकेशन पॉलिसी के चलते 2 लाख स्टूडेंट घट गए। 2 लाख स्टूडेंट स्कूल छोड़ दिए इन कंपैरिजन टू कांग्रेस गवर्नमेंट। अब जहां तक बाकी अचीवमेंट्स है, थोड़ा से रोशनी डालना चाहूंगा जॉब्स के बारे में। आपने सुना होगा कि अरविंद केजरीवाल जी बोलते चलते रहते हैं कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दिया। अब सच्चाई देख लीजिए, 2001 में एक सरकारी एम्प्लॉय को उन्होंने नौकरी दी, उस एक व्यक्ति को जो हम लोग खोज रहे हैं ताकि जो है ना माला वाला बना दे। हाँ सीरियसली, क्योंकि वो एक व्यक्ति है। रोड्स, आप बताइएगा जितने भी रोज दिल्ली में बने हैं शीला दीक्षित के समय में, इनमें ये जो इनॉग्रेट करते रहते हैं, लेकिन एक भी नया फ्लाईओवर इस सरकार ने नहीं बनाया। डीजीएचएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली वाली सरकार ने एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। सब शीला दीक्षित के जो है पास किए हुए हॉस्पिटल बन रहे थे, इन्होंने जाकर इनॉग्रेट कर दिया।
कोई नया एम्बुलेंस, एक दो हाईटेक एम्बुलेंस पूरे 8 साल में 9 साल में, कोई छोटा एम्बुलेंस ही नहीं है किसी हॉस्पिटल में। अब जो है नया लिकर पॉलिसी जो वापस ली गई है, उसमें 100% प्राइवेट को दिया गया था अरविंद केजरीवाल द्वारा। पहले 60% प्राइवेट के हाथों में था और 40% सरकार के हाथ में। पहले किसी को भी अगर टेंडर लेना था तो उसके लिए डिपॉजिट जो है सिर्फ 25 लाख थी। अरविंद केजरीवाल ने उसको 5 करोड़ कर दिया। ना आप पूछेगा क्यों? ताकि जितने भी छोटे वोटे लोग हटा करके इनके जो 12-13 लोग इस देश में हैं जो 5 करोड़ का जो है डिपॉजिट दे सकते हैं, उनका सेटिंग हो जाए। पहली बात। दूसरी बात, एक 750 ml वाली, छोटा सा मैं सिंपल उसको समझाने का कोशिश करूंगा कि एक 350 रुपए के दारू के बोतल में करीब 222-23 रुपए जो है टैक्स में सरकार को मिलती थी। अब महान अरविंद केजरीवाल ने उस टैक्स को 1 रुपए 90 पैसा कर दिया है। ये पहले व्यक्ति है जो 223 रुपए सरकार को जो टैक्स आ रही थी उसको 2 रुपए कर दिया और बोलता है कि ये दुनिया का सबसे अच्छा पॉलिसी है। प्लीज अंडरस्टैंड द करप्शन। अगर आपने प्राइवेट कंपनी को जो है 220 रुपए हर बोतल पर जो है प्रॉफिट दिलाया है, तो आप समझ सकते हैं कि ये पैसा कहां जा रहा है। जा रहा है गुजरात के चुनाव में, हिमाचल के चुनाव में, इनके मंत्री के पॉकेट में, इनके घर में, इनके बैंक अकाउंट में। अरविंद एंड एक्टर्स पार्टी ने उस टैक्स को दिल्ली सरकार का टैक्स को 2 रुपए कर दिया। आप बताओ यार, ये क्या हो रहा है? ये करप्शन नहीं तो क्या है? आपने कभी सुना है क्या कि किसी भी प्राइवेट पार्टी को जो है इतना बड़ा मुनाफा? नॉट 2 रुपीज को मल्टीप्लाई कर लो, 100 टाइम्स प्रॉफिट जो है इंक्रीज हो गया प्राइवेट कंपनीज का। सेकंड करप्शन डीटीसी बस का। 1000 बस इन्होंने के टेंडर इन्होंने पास किया, नए बसेस के। नए बसेस में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि 2 साल जो है मेंटेनेंस फ्री है। उसके बावजूद अरविंद एक्टर्स पार्टी ने 30 रुपए पर किलोमीटर का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इसका मतलब है कि आप नए गाड़ी खरीदते हो, पहला सर्विसिंग फ्री है, दूसरा फ्री है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं, दिल्ली का जनता के लिए मैं इतना समर्पित हूं, मैं आपको 30 रुपए प्रति किलोमीटर देना चाहता हूं प्राइवेट कंपनी को। कितना बड़ा दिल है इस आदमी का कि प्राइवेट कंपनी को जहां पर फ्री का एएमसी था 2 साल का, उसने 30 रुपए पर किलोमीटर दे दिया। ये करप्शन नहीं है, दिस इज द करप्शन ऑफ ह्यूमंगस प्रोपोर्शन। तो देखिए, नई शराब नीति को लेकर अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सरकार को घेरा जा रहा था, और वहीं अब कांग्रेस की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और आप सरकार को घेरा गया है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।